हेलो दोस्तों, स्टडी बेस्ड चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं जो कि आपकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं हमारा नया टॉपिक। जो नया टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो इसका अर्थ है भारतीय संविधान में जो शामिल किए गए हैं कई एक्ट, वो अन्य देशों से लिए गए हैं। तो मुख्य जो एक्ट है वो किस किस देशों से कौन कौन से लिए गए हैं इसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? सबसे पहले हुआ है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है भारत के संविधान में 7 थे जो कि अब 6 हो चुके हैं। जो प्रॉपर्टी का राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार है वो अब समाप्त कर दिया गया है। तो 6 जो मौलिक अधिकार हैं वे कौन कौन से हैं तो देखते हैं। सबसे पहले जो मौलिक अधिकार है वो है समता या समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। सिक्स्थ है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह जो अधिकार लिए गए हैं जो ये अधिकार दिए गए हैं भारत के नागरिक को, यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। दूसरा जो लिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग, अर्थात राष्ट्रपति को किस प्रकार अपने पद से हटाया जा सकता है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तीसरा जो लिया गया है उपराष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि, यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब बात करते हैं ब्रिटिश जो देश हैं उससे हमें एकल नागरिकता प्राप्त हुई है। एकल नागरिकता का अर्थ है कि भारत के जो नागरिक है उनकी एक ही नागरिकता होगी, वह केवल भारतीय होंगे, ना कि कोई ये कहेगा कि मैं दिल्ली का हूँ। इसलिए एक ही नागरिकता भारत के नागरिकों को दी गई है कि वे केवल भारतीय होंगे। दूसरा है संसदात्मक शासन प्रणाली। तीसरा रूस से हमें मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य का अर्थ है कि हम अपने राष्ट्र ध्वज राष्ट्रीय गान का सम्मान करें, उनका आदर भाव करें। यह जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? रूस से। तीसरा है चौथा दक्षिण अफ्रीका से जो लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अर्थात भारत के संविधान में जो भी संशोधन किया जाएगा वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तीसरा नेक्स्ट जो कंट्री है वो कनाडा से क्या लिया गया? संघात्मक शक्तियाँ। नेक्स्ट है जर्मनी से लिया गया आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों की शक्तियाँ। इसका अर्थ है अगर भारत में आपातकाल की स्थिति आती है तो राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों की शक्ति प्राप्त है। ये इसको इस प्रकार हम समझ सकते हैं, जैसे कि भारत में इमरजेंसी है तो राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार समाप्त करने का अधिकार है। उसमें कोई नागरिक ये नहीं कह सकता कि हमें बाहर घूमने का अधिकार है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह उसको समाप्त कर सकता है। नेक्स्ट जो है आयरलैंड से क्या लिया गया? नीति निर्देशक सिद्धांत। यह पॉइंट काफ़ी एग्जामों में बार बार पूछा जाता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो आंसर क्या होगा? आयरलैंड। नया टॉपिक जो समाप्त होता है। तो नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर आपके सामने आएंगे। और आज का हमारा शुभ विचार है, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। जय हिंद।